हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एडवेंचर। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकारक क्षमता अधिक है? फ्लोरीन का है या लिथियम का है या जिंक का है या मैग्नीज का है? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रो सीरीज याद रहना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सीरीज होता है वह याद रखना होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितना भी तत्व होता है वह ऋणायन होता है और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितना भी तत्व होते हैं वह क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और सबसे ऋणायन जो तत्व होते हैं वह लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम। और सबसे धनायन जो तत्व होते हैं वह फ्लोरीन होता है, मतलब F होता है। अब बात रहा कि किसका ऑक्सीकरण क्षमता अधिक रहेगा। तो जितना धनायन ज़्यादा रहेगा उसका ऑक्सीकारक क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा धनायन कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो इसका ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। तो आंसर नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपचयन क्षमता अधिक है? तो देखिए, हमने बताया कि जो अधिक धनात्मक होगा उसका ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा। जो अधिक ऋणात्मक होगा उसका अपचयन क्षमता अधिक होगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक क्या होता है? लिथियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लिथियम हो गया। ओके, मतलब कि अपचयन क्षमता किसका अधिक होगा? तो लिथियम का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी रसायन ऊर्जा को, यहाँ पे को छूट गया है, को। ओके, यहाँ पे को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को। ओके, तो को छूट गया। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? शुष्क सेल, मरकरी सेल, लेक्लांसी सेल या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये भी होता है, शुष्क सेल भी होता है, मरकरी भी होता है, लेक्लांसी सेल भी होता है। अब भैया रह गया बात कि प्राथमिक सेल होता क्या है? प्राथमिक सेल होता क्या है? तो प्राथमिक सेल वैसा सेल होता है जिसे हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे यंत्र में जो उपयोग बैटरी लगते हैं उसका, जैसे कि देखिए हम लोग हाथ घड़ी पहनते हैं, तो उसमें क्या देखिएगा, घड़ी में जो बैटरी रहता है एक बार यूज कर लेते हैं, दोबारा यूज कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता, जिसे पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है? द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो आप बताइए कि द्वितीयक सेल क्या होता है? तो द्वितीयक सेल में क्या होता है? इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि आप बैटरी होता है, जैसे बड़ा बड़ा बैटरी होता है, उसको क्या करते हैं? एक बार उपयोग कर लेते हैं, चार्ज ख़त्म होता है तो दोबारा चार्ज कर देते हैं, होता है कि नहीं? जैसे मोबाइल का बैटरी देखिए, इसको क्या होता है, एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा क्या करते हैं? चार्ज करके उसको फिर पुनः उपयोग में लाते हैं। तो ये हो गया द्वितीयक सेल। ओके, चलिए तो आप देखते हैं कि कौन द्वितीयक सेल है इनमें से। सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल या ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए एंड बी दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब मरकरी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, या तो किसका उपयोग किया जाता है? ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे में देखिए H2O2 होता है, ये भी एक प्रकार का ईंधन सेल है। तो इसको आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जंग का सूत्र होता है। जंग का क्या सूत्र होता है? F2O3 FeOH का होल थ्राइस या Fe2O3 × XH2O। तो इसका क्या होता है? जंग का सूत्र यही होता है।
Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स का मतलब हुआ यहाँ पे नेचुरल नंबर। क्या हुआ? नेचुरल नंबर, मतलब कि गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है अणु। एक्स जो हुआ जल का अणु हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जैसे कि 1 रहेगा, 2 रहेगा। अब देखिए जंग का निर्माण कैसे होता है, ये समझिए। जंग का निर्माण क्या होता है कि जब किसी भी लोहा को ऐसे खुले वातावरण में छोड़ देते तो उसके लिए दो चीज़ होता है, एक हवा रहता है और दूसरा जल रहता है। जब हवा रहेगा, जल नहीं रहेगा तो कभी जंग नहीं लग सकता है। ओके, तो दोनों चीज़ का होना जरूरी है। तो देखिए लोहा के साथ O है ऑक्सीजन और H2 है जल, दोनों मिल गया। तो जल कितना अणु में रहेगा कोई पता नहीं, इसीलिए एक्स लिखे। ओके, तो चलिए क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।